हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्पेशल डाइट चार्ट के बारे में जो कि विटिलिगो के पेशेंट अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो उनकी रिकवरी है वो रिकवरी जल्दी होने लगेगी। ये जो स्पेशल डाइट चार्ट है ये इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ क्योंकि जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको मैं जो डाइट चार्ट उनके फर्स्ट केस टेकिंग के दौरान पे उनको बताती हूँ, सजेस्ट करती हूँ, तो पेशेंट्स का कहना ये होता है मैम ये तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ डिफरेंट बताइए, ये तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तब भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसी बात के लिए, इसी क्यों के लिए कि और हम क्या ऐसा डिफरेंट कर सकते हैं अपनी डाइट प्लान में कि हमारी जो विटिलिगो की फैलने की स्पीड है वो भी कम हो जाए और रिकवरी भी जल्दी होनी शुरू हो जाए। तो बात करते हैं आज के डाइट प्लान के बारे में। जो ये डाइट प्लान है ये कुछ साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे मैंने फाइंड आउट किया है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट डाइट है आपके लिए कि आप वो वाली वेजिटेबल्स यूज़ कीजिए जो कि जड़ वाली होती है, मतलब रूट्स वेजिटेबल यूज़ कीजिए। मतलब कि जो वेजिटेबल्स ज़मीन के अंदर उगती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है एक विटिलिगो के पेशेंट के लिए। ऐसी सब्जियां क्या होती है जैसे शकरकंदी है, शलगम है, गाजर है। आप अगर इन सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके जो विटिलिगो के पैचेस है वो जल्दी ठीक होने शुरू हो जाएंगे, मैनेज शुरू हो जाएंगे कि जो अगर अनस्टेबल विटिलिगो है, जिनका विटिलिगो बहुत जल्दी फैल रहा है। सेकंड है आप नीम को इस्तेमाल कीजिए। नीम पहले से ही हमारे एंशिएंट टाइम से बोला गया है, नीम के अंदर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं, उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है बहुत ही अच्छी होती है। नीम आपके विटिलिगो के लिए लाभकारी हो सकता है। एंड कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नीम की लीव्स 3 to 4 लीव्स आप मॉर्निंग में उसको पानी में बॉईल कर लीजिए और जो बॉइल्ड पानी है आप उसको कंज्यूम कीजिए। ये पानी को आप लगातार कंज्यूम कर सकते हैं। अगर इसका टेस्ट आपको थोड़ा कड़वा लग रहा है, आपसे पिया नहीं जा रहा है, तो आप उसमें हनी ऐड कर सकते हैं उसको, उसके टेस्ट को थोड़ा अच्छा करने के लिए। ये 2 टिप हो गई। फर्स्ट रूटी वेजिटेबल, सेकेंड नीम, थर्ड है टायरोसिन। टायरोसिन एक एंजाइम होती है जो मेलानिन को बनाने में हेल्प करती है। एंड टायरोसिन सबसे ज़्यादा मिलता है एग के वाइट पार्ट में। बट यहाँ पर आ जाता है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि हम तो विटिलिगो के पेशेंट को नॉनवेज खाने के लिए मना करते हैं, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि आप एग में टायरोसिन होता है एंड एग का वाइट पार्ट लीजिए। तो यही आंसर मेरा आपके लिए होगा कि एग का वाइट पार्ट आप खा सकते हैं। और ये जो रिसर्च के थ्रू हमने पाया है कि टायरोसिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और विटिलिगो के लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। पर ध्यान रखिएगा येलो पार्ट एग का आपको नहीं खाना है और डेली भी आपको एग का कंज्यूम नहीं करना है। आप वीक में एक बार अगर एग का वाइट पार्ट कंज्यूम करेंगे तो आपकी विटिलिगो की रिकवरी के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। फोर्थ है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स होते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर। इम्यूनोमॉड्यूलेटर से मेरा मतलब है कि आपकी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करना है। जब विटिलिगो होता है, जब कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, तब आपकी बॉडी में आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है या फिर हाइपो एक्टिव हो जाता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हमें क्या करना होता है, आपकी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट वे पर लेकर आना होता है। किस तरह से आप अपना इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेट करेंगे, तो उसके लिए आप कुछ डाइट फॉलो करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो ऐसे ही होते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में कौन से ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, आप अंजीर ले सकते हैं, आप वॉलनट ले सकते हैं, आप खजूर ले सकते हैं। खजूर के अंदर सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है। एंड कॉपर, जैसे कि हम सजेस्ट करते हैं, कॉपर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है एक विटिलिगो के पेशेंट की रिकवरी में। खजूर आप दिन में 2 ले सकते हैं या फिर 4 भी ले सकते हैं। और वॉलनट्स का उपयोग आप सिर्फ 1 करेंगे और आप आलमंड्स का भी उपयोग कर सकते हैं, मतलब बादाम का भी उपयोग कर सकते हैं। बादाम को भिगोकर खाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और अंजीर को भी अगर आप भिगोकर खाएंगे तो भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक और फ़ायदेमंद टिप आपके लिए है कि जो अंजीर की लीव्स होती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो वाइट पैच की रिकवरी में हेल्प करती है। तो अगर आपके आसपास कहीं अंजीर की पत्तियां है, लीव्स है, तो आप उसको घिसकर अपने वाइट पैचेस पर अप्लाई कीजिए, इससे आपको बेनिफिट रहेगा।
नेक्स्ट है गिलोय और तुलसी। गिलोय और तुलसी दोनों के ही अंदर बहुत ही अच्छी बेनिफिशियल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। गिलोय की स्टिक्स को आप बॉईल कीजिए, पानी में बॉईल कीजिए, और जब उसका काढ़ा बनने लगे उसमें 2-3 लीव्स आप तुलसी की ऐड कर दीजिए। और ये जो काढ़ा है, जो वो बॉइल्ड वाटर है, आपको डेली इसका यूज़ करना है, तभी आप इसके अच्छे रिजल्ट्स पा पाएंगे अपनी बॉडी पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कॉपर वेसल में, मतलब आपको तांबे के बर्तन में पानी पीना है। ये आपको मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, और इसका क्या रीज़न है इस पानी को पीने का, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो कॉपर के वेसल में पानी पीजिए, और याद रखिए आपको ज़्यादा फ़ायदा तब मिलेगा जब आप खाली पेट कॉपर के वेसल का पानी पिएगे। तो आई होप जो ये आज मैंने आपको डाइट प्लान बताया है, आप इसको यूज़ करेंगे और अपनी विटिलिगो की रिकवरी को जल्दी बढ़ाएंगे। थैंक यू एंड हेल्दी रहिए।